आज तो दिवाली ना, सबके घर में दिया जलेगा। मेरा दिया तो सबसे पहले बुझ गया। हमारे घर में दिया कौन लाएगा? 5 बहनों में अकेला भाई था, खा गए वो लोग भी उसे। निर्दोषी को ऐसे कब तक लोग खाते रहेंगे? मेरा भाई था, अकेले था। हम लोग कभी खरोच नहीं आने देते थे उसके ऊपर। हम लोग जहाँ मना कर देते थे वो नहीं जाता था, लेकिन उसको लोगों ने घेर के खाया है, घेर के मारा है उन्होंने। गर्दन पे ऐसे लगा दी। मेरे भाई की हत्या मेरे सामने हो गई। पैदा होते तो नहीं देखे थे, बट जाते वक्त उसको देख लिए। आप सोचिए, आपकी बहन के ऊपर अगर आपके साथ होता तो क्या बीतती? कोई झगड़ा, कोई विवाद कुछ नहीं हुआ था, तो बेवजह का उसको मार दिया। कोई कसूर नहीं था मेरे भाई का। 16 साल की उम्र में क्या करता कोई लड़का? इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बेवजह के 3 केस उसके ऊपर की थी, और 18 केस मेरे पूरे परिवार के ऊपर थी। हम बाप का सहारा बने, माँ का सहारा बने, या भाई का बदला लें, उसको न्याय दिलाएं, या खुद को आश्वासन दे कि हम अभी जीवित हैं। योगी जी से निवेदन है कि वो उसकी नौकरी खा जाए और उसके बेटे को एनकाउंटर करवा दे और उसका घर ढहवा दे। बाबा का बुलडोजर खड़ा हो गया। मेरा भाई सुबह कल 7:45 बजे के आसपास ब्रश कर रहा था और मैं रोटी बना रही थी। बोला कि खाना निकाल, मैं भी आ रहा हूँ। और मैं खाना निकाल के उसका वेट कर रही थी। 5 मिनट हुआ, जब वो नहीं आया, बाहर निकली तो लालता यादव ने मेरे भाई को जहाँ बाइक खड़ी वहाँ पे एक लाठी मारा और वो बच के उससे निकल गया। फिर उसको उसने घेर लिया, उधर लेके गया। उसका बेटा उधर तलवार लेके खड़ा था। मेरे भाई का सर धड़ से अलग कर दिया उन्होंने। कोई झगड़ा, कोई विवाद कुछ नहीं हुआ था, बेवजह का उसको मार दिया। कोई कसूर नहीं था मेरे भाई का। 16 साल की उम्र में क्या करता कोई लड़का? इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बेवजह के 3 केस उसके ऊपर की थी, और 18 केस मेरे पूरे परिवार के ऊपर थी। बिना मतलब का मेरी ज़मीन, हमने 1.5 बीघा ज़मीन उसको दे दिया था। इस पे भी जहाँ हम लोग खड़े हैं, इस पे भी केस चल रही है। मेरा उधर घर है, उस पे पोखरी है, उस पे उधर खेत है, उस पे कहाँ जाए हम लोग? हम गरीब लोग हैं, हम जी नहीं सकते। उसका बेटा एसआई है ना, उसी के बलबूते पे वो चलता है, और खुद 1.5 करोड़ लेके आया है। झारखंड में रहता था, कोयला तोड़ता था, तो पैसा लेके आया, हमें जीने नहीं देगा? हम जी नहीं सकते, हम गरीब लोग हैं, तो हम जीना छोड़ दें? आप हमारे लोगों को खाते रहो और हम ऐसे बस बर्दाश्त करें। इसके पहले कभी विवाद हुआ हो जमीन को विवाद हुआ था 6-7 महीने पहले हुआ था, लेकिन इतना कोई हद तक नहीं पहुंचा था। और हमने कई बार 2 साल में कम से कम 200-300 हमने एप्लीकेशन दिए होंगे थाने पे। यशु साहब, यशु ने खुद कह दिया कि जब तक ये ज़मीन खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और वो थाने पे हमेशा पैसे भरता रहा, हमेशा पैसे भरता रहा, और ये लोग बस पैसा लेके हमारे भाई को खा गए। 1.5 करोड़ मेरे भाई को खा गया। मेरे भाई को कभी कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मेरा भाई गया ना, मुझे भी उन दोनों बाप बेटों का खून चाहिए, और उसका बेटा जो एसआई है ना, उसकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। वो लोग कभी आगे ना बढ़े, और वो हमेशा सलाखों के पीछे रहे, जो लोग भी जीवित रहे। और मैं चाहती हूँ ना, उसका खून जरूर हो, एनकाउंटर हो या मर्डर हो। अगर आप लोगों से नहीं होता ना, हम लोग खुद करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। धमकी वगैरह कभी इसके पहले वो दिया था? इसके परिवार के लोग धमकी उमकी दे रहे थे कि मार देंगे, ऐसा कर देंगे? नहीं, कभी। शाम को 3-4 दिन पहले शाम को ऐसे भाई को देखते थे और हम लोगों को भी देखते थे, तो वहाँ से ऐसे लाठी लेके बोलते थे कि मार देंगे, जान से मार देंगे किसी को। तो हम लोगों को थोड़ी पता था बिना विवाद के कोई ऐसे कर देगा। कोई बात नहीं थी, वो तो ब्रश कर रहा था, कुछ बोला भी नहीं था, तो भी आके उसको मार दिए। घर पे कोई नहीं था, उसने देखा कि बस मम्मी और भाई बाहर है, इसीलिए वो आके मारा। हमारी कोई गलती नहीं थी उसमें। यशु पर आप आरोप लगा रही कि हम कई बार एप्लीकेशन हाँ, देते हैं और वो लोग उन्होंने खुद बोला कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक, आपके हाथ में कानून है ना, तो आप ऐसे कहेंगे कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा। आप अपनी कार्रवाई करेंगे ना। हम आपके यहाँ क्यों आते हैं? हम यही लेके आते हैं, हम गरीब लोगों का आप लोग निवारण करेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे ना। ये थोड़ी कहते हैं कि तुम लोग मर्डर कर लो तभी मानोगे। थाने के आगे आप लोग नहीं गए? आप लोगों ने एसपी डीएम से मिलने का प्रयास नहीं किया? सब जगह एप्लीकेशन गया है, लेकिन आज लोग जागरूक हुए, आज आए हैं। जब मेरा भाई चला गया मेरे हाथ से, तब आए लोग। क्या करेंगे हम लोगों का? यानी आप मानती हैं कि प्रशासन की भी लापरवाही है, नहीं तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा है प्रशासन उसकी सुनती है। कल मैं भी चिल्ला के कह रही थी, सब लोग बस वीडियो बना रहे थे। सब लोग बिस्लरी का पानी और खोए की बर्फी खा रहे थे, और 2 समोसा और 1 कप चाय के लिए लोग मरते चुस्की लेके निठल्लों की तरह ठहाके मार के हंस रहे थे। मैं पागल दिखती हूँ? आज तो दिवाली है ना, सबके घर में दिया जलेगा। मेरा दिया तो सबसे पहले बुझ गया। हमारे घर में दिया कौन लाएगा? अकेला भाई था आपका? 5 बहनों में अकेला भाई था, खा गए वो लोग भी उसे। निर्दोषी को ऐसे कब तक लोग खाते रहेंगे?
किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जैसे मेरे भाई को ये लोग खाए ना, उन दोनों बाप बेटों का मर्डर हो और उसका खून मेरे सामने हो और उसके बेटे की नौकरी चली जाए और इसका दोनों घर गिर जाना चाहिए और ये लोग कभी सलाखों के इससे बाहर नहीं आने चाहिए। वो लोग कभी दिखे ही नहीं हम लोगों को, वो लोग इस गांव में दोबारा ना आए, क्योंकि जो हम लोग झेल रहे हैं ना वो चीज़ आप कभी फील ही नहीं कर सकते। आप बस हमारे पास आए ना, बस आंसू आँख में आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। बस हम लोग उम्र भर के लिए अकेले हो गए हैं। हम लोगों को तो हमेशा सुनना पड़ेगा ना। बस 5 बहनें हैं यार, इसके पास बस ढेर सारी बेटियां हैं। हक के लिए आज उसने खाया है ना, बहुत लोग हैं यार। सब लोग कहेंगे अरे तुम्हारे पास बेटियां ही तो है, क्या करोगे? ये घर हम लोग किसके लिए रखेंगे? अब कौन सुनने वाला है हमारा? मेरा भाई था, अकेले था, हम लोग कभी खरोच नहीं आने देते थे उसके ऊपर। हम लोग जहाँ मना कर देते थे वो नहीं जाता था, लेकिन उसको लोगों ने घेर के खाया है, घेर के मारा है उन्होंने। लाठी मारते हैं वो लोग। हाँ, आपके भाई के ऊपर हाँ, आप लोग देख रहे थे? नहीं, आपके सामने मारा था लाठी? हम इधर अंदर से मम्मी के कंधे पे ऐसे हाथ रखा था और ऐसे आके मारा। भाई मम्मी के कंधे से ऐसे उछल के उधर हट गया, मम्मी उसका हाथ पकड़ी, लेकिन ऐसा घेरा उसने कि भाई हाथ छुड़ा के भागने के चक्कर में उधर चला गया। उधर उसका बेटा छिपा था, ये लोग चारों तरफ से उसको घेर लिया, फिर आके ऐसे पीछे से गर्दन पे ऐसे लगा दिया। मेरे भाई की हत्या मेरे सामने हो गई। पैदा होते तो नहीं देखे थे, बट जाते वक्त उसको देख लिए। आप सोचिए आपकी बहन के ऊपर अगर आपके साथ होता तो क्या बीतती। हम 5 बहनें अब कहाँ की रहे? सबकी तो शादी होगी। बहरहाल छोड़िए, हम 2 बहनें किस काम के हैं? हम 2 लोग कहाँ जाएंगे? कौन सहारा है मेरा? हम बाप का सहारा बने, माँ का सहारा बने, या भाई का बदला लें, उसको न्याय दिलाएं, या खुद को आश्वासन दें कि हम अभी जीवित हैं। आप भी ताइक्वांडो की प्लेयर हैं और मेरी छोटी बहन है और अनुराग भी ताइक्वांडो का प्लेयर। हाँ। क्या सपना था उसका? वो खेल खेलता था, गोल्ड मेडल भी उसका जीता। एनडीए में जाना था। वो चाहता था कि मैं एनडीए बनूंगा, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, लेकिन सपना तो सब सपना ही रह गया ना। हम लोगों का हर सपना टूट गया, कोई अरमान ही नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। हमने सब कुछ खो दिया अपना, सब कुछ खो दिया, कुछ नहीं बचा। कितना भरोसा है आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे न्याय होगा? हम सब सोच रहे बाबा का बुलडोजर आ जाए भी और बाबा हमें न्याय दिला दे। वो बोलते हैं ना कि मैं न्याय दिलाऊंगा, मैं एनकाउंटर करवाऊंगा ना, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। बस मैं वही चाहती हूँ, उनका बुलडोजर आ जाए, इसका घर दोनों ढह जाए और ये लोग कभी बाहर न आए और इन दोनों का एनकाउंटर हो जाए। इन लोगों का खून चाहिए मुझे, जैसे हमने अपने खून को खोया, मुझे इनका खून चाहिए। बस हम जब तक उसके खून से नहाएंगे नहीं, हमें शांति नहीं मिलेगी। लोग बता रहे हैं 40 सालों से आप लोगों का जमीनी विवाद था। हम लोग दे दिए थे, हम लोग बोले ले ले भाई, बस हमको रास्ते के लिए। कितना चौड़ा बाउंड्री देख रहे हैं आप लोग, इतनी छोटी सी ये डाली गई है। ठीक, हम लोग बोले थे इतना दे दे भाई, बस रास्ते के लिए। फिर उसके बाद विवाद खत्म, कुछ नहीं हो रहा था। उसने बोला कि इसमें तुम लोग कुछ नहीं करेगा, हम लोग छोड़ दिए उस पर, कुछ नहीं किया।